नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगाड़ा। कल दूसरे चरण में देश भर की 97 सीटों पर वोटिंग है। बात यूपी की करें तो कल यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण को बीजेपी बनाम बीएसपी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 6 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार हैं और एक सीट पर एसपी और आरएलडी हैं, जिन पर 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हाथरस और मथुरा शामिल हैं। कल दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर कौन किसके खिलाफ है मुकाबले में और कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखिए 8 सीटों पर नेताओं की बिग फाइट। दूसरे चरण का सियासी रण, जनता दिखाएगी 8 कदम। 6 सीटों पर माया बनाम मोदी, 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी। 2019 के महाभारत का सियासी रण अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की वो 8 सीटें हैं: नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी। यहाँ माया के महारथियों का मुकाबला मोदी के सिपह सालारों से है, जबकि हाथरस सीट पर एसपी और मथुरा सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की। यहाँ फिल्मी पर्दे की सबसे चमकदार चेहरों में शुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह से है, जबकि कांग्रेस ने महेश पाठक को मैदान में उतारा है। बात ताजनगरी आगरा की करें तो यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल का मुकाबला माया के महारथी मनोज कुमार सोनी से है, जबकि कांग्रेस ने प्रीता हरित को चुनावी मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राजकुमार चाहर का मुकाबला बीएसपी उम्मीदवार राजवीर सिंह से है और कांग्रेस के सितारे राज बब्बर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी के सतीश गौतम यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि हाथी पर सवार अजीत बालियान मुकाबले के लिए तैयार हैं। विजेंद्र सिंह हाथ के साथ हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सचिन चौधरी हाथ के साथ हैं और दानिश अली माया के महारथी बनकर मैदान में उतरे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के भोला सिंह का मुकाबला कांग्रेस के बंशी सिंह से है। इस लोकसभा सीट पर बीएसपी के टिकट पर योगेश वर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि रामजी लाल सुमन सपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम को मुकाबले में उतारा है। नगीना सीट पर बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह के मुकाबले में गिरीश चंद बसपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि ओमवती देवी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दूसरे दौर के सियासी महाभारत के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश कर ली है। अब जनता की बारी है। 80 के अखाड़े में दूसरे दौर में 8 सीटों पर जनता तैयार नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं लखनऊ का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक होने की संभावना है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर मौजूदा सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है, तो गठबंधन पूनम सिन्हा को उतारने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर लखनऊ सीट से पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में बजरंग बली का दर्शन किया, शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। रोड शो में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, कलराज मिश्र समेत कई आला नेता मौजूद थे। उधर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने एसपी का दामन थामा। पूनम के एसपी में शामिल होते ही ऐलान हो गया कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पूनम सिन्हा फिलहाल इस मसले पर
ज्यादा कुछ बोलने से परहेज करती रही। कुछ बोल दीजिए। थोड़ा थोड़ा बोलने से मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं मजा आएगा। राजनाथ सिंह है यहाँ से प्रत्याशी। कोई बात नहीं। कैसे चुनाव लड़ेंगे? अरे बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि राजनाथ सिंह की जीत सुनिश्चित है। लाखों वोट से माननीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के यशस्वी सांसद, देश के सम्मानित गृह मंत्री चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि राजनाथ का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस सामने आकर खेल करती है या पर्दे के पीछे से खेल बिगाड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कांग्रेस ने लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया है। इस प्रकार लखनऊ में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस ने लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां बढ़ गया है, बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ राजनाथ सिंह है, वहीं गठबंधन ने पूनम सिन्हा का नाम आगे कर दिया है और कांग्रेस ने यहां से प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी में 2 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया गया है और यहां पर मुकाबला अब राजनाथ वर्सेस पूनम वर्सेस प्रमोद कृष्णम हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की शाहजहांपुर और संभल में जनसभाएं होंगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन, आंवला, मैनपुरी और कानपुर में वोट मांगेंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कानपुर देहात में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव का कन्नौज जाने का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव आज कन्नौज भी जाएंगे और उसके साथ ही कानपुर देहात में भी लोगों को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। जाने माने भोजपुरी अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। न्यूज़ 18 से बातचीत में रवि किशन ने कहा कि इस बार गोरखपुर में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन हमारे साथ हैं। रवि जी, गोरखपुर से बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है आपके साथ। बहुत अच्छा। मैं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को, हमारे जितना हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा और मुझ जैसे लड़के पर जिसका कोई गॉडफादर नहीं रहा लाइफ में, पहली बार हमको इतना बड़ा सम्मान मिला। ये पार्टी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हालांकि गोरखपुर में चुनौतियां भी बहुत होंगी, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि रवि किशन बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, लोकल जो हैं वो बगावत कर रहे हैं। हम बड़हलगंज के हैं, मामखोर, कोई बगावत नहीं, सब बम है वहाँ, सब इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हो यहीं अब उतरे, इतनी रात को हम आए, कहाँ से बाहर से तो गए। महागठबंधन का क्या वजूद देख रहे हैं वहाँ पर, कितना स्थिर है वहाँ पर? महागठबंधन का क्या स्तर देख रहे हैं, क्या स्थिति दिखती है? महागठबंधन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में फ्लॉप शो है। क्या है? फ्लॉप शो। निषाद परिवार वहाँ पर बड़ा वजूद है। एक आजम खान के बयानों को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि राजनेता कुछ भी बोल रहे हैं। उसके वजह से देखिएगा कितनी बुरी तरह हारेंगे। अगर वो चुनाव उनको लड़वाया जा रहा है, आजम खान अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। यही शब्द पूरी पार्टी को लेकर डूब जाएगा। किशन हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि गोरखपुर में जीत होने जा रही है, प्रचंड जीत होने जा रही है और महागठबंधन जैसी चीजें वहां पर कोई असर नहीं करेंगी। रवि किशन बड़े मार्जिन से वहां पर जीतेंगे। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। रामपुर में बीजेपी की उम्मीदवार जयाप्रदा ने एक बार फिर आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं रामपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं दे रही हूं, मैं रामपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं रामपुर में रह के आपको सबक सिखाऊंगी। ये सिर्फ जयाप्रदा की बात नहीं है। जयाप्रदा जैसे कितने महिलाएं मेरे सामने हैं, उनके तकदीर को देख के मैं बात कर रही हूं।
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद के खैरगढ़ इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता और चाचा का नहीं हो सकता वो बुआ का कैसे हो सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये कहते सपा बसपा वाले गठबंधन कर लिए। मेरे भाइयों बहनों ये बताओ, कहते बुआ भतीजे एक हो गए हैं और एक चाचा कह रहे नहीं हम तो बहन मानते नहीं तो बुआ कहां से हो गई, ये भी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष अपने पिता श्री मुलायम सिंह की अध्यक्ष की कुर्सी छीन लिया हो और जो आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जी इस समय सांसद आजमगढ़ से हैं उनकी सीट भी छीन लिया हो, जो अपने पिता का नहीं हुआ हो, जो अपने चाचा का नहीं हुआ हो, वो बुआ का होगा क्या? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर से अभी भी सुलह के रास्ते खुले हैं। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, उनसे अपील की है कि गठबंधन का साथ दें। सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के संग हम लोग पूरा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हम वे स्वयं उसके नेता और उनके 3 अन्य विधायक हमारी सरकार में सम्मानित सहभागी हैं। स्वयं उनको कैबिनेट मंत्री का सम्मानित स्थान दिया गया है। राज्य मंत्री दर्जे के 2 निगम बोर्ड उन्हें दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निगमों में 5 मेंबर हम लोगों ने उनके बनाए हैं। इसके साथ साथ हम उनकी ही प्राथमिकता की सीट उनको लड़ने के लिए दे रहे हैं। हम तो गठबंधन धर्म पूरी तरह निभा रहे हैं। हमारी उनसे अभी भी अपील है कि वो भी गठबंधन धर्म का साथ दें। चुनाव जीतने के लिए नेताओं को क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते हैं। फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी हेमा मालिनी की तर्ज पर मतदाताओं को लुभाने में जुट गई हैं। उन्होंने महादेवपुर गांव में प्रचार किया और इस दौरान खेत में जाकर महिलाओं के साथ गेहूं काटा। महिलाओं के साथ साध्वी का गेहूं काटना बना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। टिकट मिलने के बाद भदोही पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिंद ने कहा है कि उन्होंने बीएसपी छोड़ी नहीं थी बल्कि पार्टी से निकाला गया था। उन्होंने कहा इसके पीछे कारण है कि जब पुलवामा कांड हुआ तो वो पार्टी कार्यालय में इसकी चर्चा कर रहे थे। इसकी खबर मायावती के पास जब पहुंची तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से है और 2014 की तरह इस बार भी बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ का प्रत्याशी छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 में जो 0 था वो रिपीट करने जा रही है। कहीं बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत रही है। हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से। नेताओं के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि नेताओं को कोई फर्क पड़ रहा है। मुरादाबाद में बसपा के पूर्व विधायक विजय यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ताकत को पहचानिए, लोकतंत्र खतरे में है। अगर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बन गया तो द्वारा आपको वोट नहीं डालने देगा। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये विजय यादव नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। साक्षी महाराज जैसे द्वारा चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुस्लिम भाइयों आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी द्वारा आ गया तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। वोट की ताकत को पहचानिए, लोकतंत्र खतरे में है। अगर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बन गया तो द्वारा आपको वोट नहीं डालने देगा। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये विजय यादव नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। साक्षी महाराज जैसे द्वारा चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुस्लिम भाइयों आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी द्वारा आ गया तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे। सीएम हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी संतों से भी मुलाकात करने वाले हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा भी काफी अहम है। अयोध्या में सीएम रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा अर्चना करने वाले हैं और साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में सीएम साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर में दिगंबर अखाड़ा में भोजन करने का कार्यक्रम है। आज अयोध्या में सीएम का ये दौरा अपने आप में काफी अहम है। यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का मंगलवार को निधन हो गया। दिल्ली में साकेत मैक्स अस्पताल में रोहित शेखर ने आखिरी सांस ली। आज दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आज एम्स में पोस्टमार्टम होना है। हालांकि रोहित शेखर की मौत कैसे हुई, इसके लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रोहित शेखर के नाक से ब्लीडिंग होने लगी, उसके बाद हाथ पांव ठंडे हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया है और अब आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धारा 370 पर संतोष हेगड़े का बड़ा बयान आया है। धारा 35A और 370 खत्म होनी चाहिए, ये हेगड़े कह रहे हैं। ये अनुच्छेद अन्य राज्यों के अधिकारों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं संतोष हेगड़े, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इधर मथुरा से अगली बड़ी खबर आ रही है। पुलिस चौकी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। केशवधाम पुलिस चौकी में यह आग लगी थी। थाना कोतवाली के केशवधाम पुलिस चौकी का पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले प्रधान संघ अध्यक्ष को सफारी गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा, फिर सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजनों ने गांव के ही पूर्व प्रधान और दबंगों पर रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संज्ञान में आया है, ये बता रहे थे कि सफारी से जा रहे थे। 2 पांचे सवार बदमाश थे, जिनके द्वारा इनके गोली चलाई गई। बाकी इनके जो कारण हैं उनके बारे में इनके परिजनों से जानकारी दी जा रही है। मौके का मुआयना। अगली खबर चंदौली से है, जहां यूपी बिहार बॉर्डर पर बालू माफियाओं के काले खेल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के लेटर पैड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। मीडिया ने जब महेंद्र पांडे से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में इतना ही, चलते हैं।